मूवी की शुरुआत में हमें एना नाम की एक नर्स दिखाई जाती है जो कि अपनी लंबी शिफ्ट खत्म करने के साथ ही घर जाने लगती है। और आज उसके हॉस्पिटल में एक काफी ज्यादा अजीब सा केस आया था जिसमें एक आदमी के हाथ पर चोट लग जाने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई और उसे सीधा आईसीयू के अंदर एडमिट करना पड़ा। जिस सब के चलते एना अब अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसका वेट कर रहा था। लेकिन मस्ती करते समय ये लोग एक इम्पोर्टेंट न्यूज को मिस कर देते हैं जिसके चलते ये लोग सो जाते हैं। और अगले दिन की सुबह पड़ोस की बच्ची इन लोगों के घर के अंदर आ जाती है और एना का पति देखने लगता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी, जिस वजह से वो उस बच्ची को चेक करने लगता है। लेकिन तभी वो बच्ची उसके गले पर काफी जोरों से काट लेती है और ये चीज देखते हुए एना उस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल देती है। और अपने पति की बुरी हालत देखने के साथ ही एना एम्बुलेंस को कॉल कर देती है, लेकिन सभी लाइंस बिजी आ रही थी और ज्यादा खून बह जाने की वजह से एना का पति वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो उठ खड़ा होता है और सीधा एना के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील हो गया था। अपने पति से बचते हुए एना सीधा बाथरूम के अंदर चली जाती है, लेकिन उसका पति बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ने लगता है, जिस वजह से एना खिड़की के सहारे बाहर निकलने लगती है। साथ ही एना ने अपने साथ गाड़ी की चाबी भी ले ली थी और बाहर की हालत देखने के साथ ही एना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी एना का पड़ोसी उसके ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है और वो एना के ऊपर गोली चलाने ही वाला था, इससे पहले एक एम्बुलेंस आकर उसे ही उड़ा देती है, जिस वजह से एना अपनी गाड़ी के अंदर बैठने के साथ ही भागने लगती है और काफी सारे लोग और ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। और तभी एक आदमी एना से उसकी कार छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एना उसे एक जोर की लात मार देती है। लेकिन गाड़ी डिसबैलेंस हो जाने की वजह से वो सीधे जाकर पेड़ के अंदर ठुक जाती है, जिस वजह से एना वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब एना को होश आता है तो उसके सामने एक पुलिस वाला उसके ऊपर गन तान कर खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसे मालूम चलता है कि एना एक ज़ॉम्बी नहीं है तो वो दोनों साथ में निकल जाते हैं। और इस पुलिस वाले का नाम केनेथ था। और कुछ ही दूरी पर पुल के नीचे इन लोगों को कुछ और सर्वाइवर्स मिलते हैं। माइकल जो कि एक सेल्समैन है, आंद्रे जो कि एक छोटा सा गैंगस्टर है और लूडा उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है। और ये पांचों अब मिलकर पास ही की एक मॉल के अंदर छिपने चले जाते हैं, जिसके चलते ये लोग उस मॉल के सभी दरवाजों को भी चेक करने लगते हैं। और तभी इन लोगों को बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाज आने लगती है और जब माइकल वहां पर चेक करने जाता है तो उसे वहां पर एक ज़ॉम्बी दिखता है जो कि किसी को खा रहा था। और वो ज़ॉम्बी अब माइकल के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन माइकल एक नुकीली स्टिक से उसका खेल खत्म कर देता है। ऊपर की तरफ लूडा के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन कीनत उसे वक्त रहते बचा लेता है, जिस सभी के चलते ये लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगते हैं। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर इन लोगों को 3 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं जो कि इन तीनों के ऊपर गन तान कर खड़े थे। और इन तीनों का लीडर सीजे था जो कि इन लोगों को उस फ्लोर पर आने से मना करने लगता है, लेकिन बाद में वो इन लोगों की गन्स लेने के साथ ही इन लोगों को बंदी बना लेता है, जिस सभी के चलते ये लोग टीवी के अंदर एक न्यूज देखने लगते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि ये वायरस पूरे देश के अंदर फैल चुका है और ज़ॉम्बीज को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीधा उनके भेजे पर वार करना। साथ ही इन लोगों को ये भी मालूम चलता है कि एक रेस्क्यू टीम शहर के सभी लोगों को बचा रही है, जिस सब के चलते एक रिपोर्टर कहने लगता है कि लोगों को नर्क के अंदर भी जगह नहीं मिल रही, जिस वजह से ये सभी मुर्दे धरती पर आ चुके हैं। और तभी आंद्रे को मालूम चलता है कि उसकी वाइफ लूडा को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन ये दोनों ये बात किसी को भी नहीं बताते, जिस सभी के चलते ये मॉल की छत के ऊपर SOS लिख देते हैं ताकि कोई मिलिट्री का हेलीकॉप्टर इन लोगों को बचा ले। लेकिन इनके इस मॉल को भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था और इन लोगों को सामने वाली बिल्डिंग के अंदर एक सर्वाइवर भी दिखता है, उसका नाम एंडी है जो कि एक बंदूक की दुकान का मालिक है, साथ ही में वो एक कमाल का शूटर है। और तभी इन लोगों के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर इन लोगों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता, लेकिन इन लोगों को उम्मीद थी कि जरूर कोई ना कोई इन्हें रेस्क्यू कर लेगा। और रात के समय सीजे इन पांचों को किसी दूसरे रूम के अंदर लॉक कर देता है और सुबह के समय एक ट्रक सीधा मॉल की ही तरफ आ रहा था जिसके अंदर भी काफी सारे सर्वाइवर्स थे। एना और बाकी के लोग उस ट्रक के अंदर मौजूद लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सीजे ऐसा करने से मना कर देता है। और टेरी जो कि इनकी टीम का नया लड़का था वो भी उसकी बात से सहमत नहीं था, जिसके चलते उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। लेकिन तभी इनके तीसरे साथी के ऊपर वो लोग अटैक कर देते हैं, जिसके चलते ये लोग सीजे को पकड़ने के साथ ही उसे ही बंदी बना लेते हैं और वो लोग अब सीजे को एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं, जिसके चलते आंद्रे और कीनन बाहर निकलने के साथ ही कुछ ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं और वो दोनों ट्रक के अंदर बैठे हुए 9 लोगों को अंदर आने देते हैं। लेकिन उन लोगों के अंदर से कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज ने भी काटा हुआ था, उनमें से एक औरत की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिस वजह से कुछ ही देर के अंदर उसकी जान चली जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी बन जाने की वजह से वो वापस उठ खड़ी होती है और अब वो सीधा एना के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन एना एक रॉड के सहारे उसे खत्म कर देती है। और एना अब समझ जाती है कि अगर किसी इंसान को कोई ज़ॉम्बी काट ले तो वो इंसान भी अब ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील हो जाएगा और वो ये बात सभी को बताने लगती है। लेकिन ये बात आंद्रे को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसकी वाइफ को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप वो अपनी वाइफ के पास चला जाता है। और तभी माइकल बताने लगता है कि उन सर्वाइवर्स के अंदर फ्रैंक नाम के बंदे को एक ज़ॉम्बी ने काटा था, जिस वजह से ये सभी लोग फ्रैंक को खत्म करने जाने लगते हैं। और एना फ्रैंक को बताने लगती है कि ये वायरस तुम्हें ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील कर देगा
और ये बात जानने के साथ ही फ्रैंक की बेटी काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन फ्रैंक काफी ज्यादा समझदार इंसान था। फ्रैंक कहता है मेरा ज़ॉम्बी बनने के साथ ही तुम लोग मुझे खत्म कर देना, और कीनेत उसे दूसरी जगह ले जाने के साथ ही उसका खेल खत्म कर देता है। जिस सब के चलते अब कुछ दिन बीत जाते हैं और ये सभी लोग आपस में घुलने मिलने लगे थे, और वैसे भी मॉल के अंदर इन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। कीनेत की एंडी से काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है और डैनी और निकोल भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। साथ ही एना और माइकल का भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन एक दिन अचानक से मॉल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिस वजह से कुछ लोग मॉल के बेसमेंट में जाते हैं और जनरेटर के पास इन लोगों को एक डॉग भी मिलता है। लेकिन अचानक से इन लोगों के सामने ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आ जाती है, जो कि इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से बार्ट की जान चली जाती है और बाकी सभी लोगों की बंदूक की गोलियां अब यहाँ पर खत्म होने लगी थी, जिस वजह से माइकल ज़ॉम्बीज़ के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और सीजी अपना लाइटर फेंकने के साथ ही उन सभी के अंदर आग लगा देता है। और दूसरी तरफ लूडा भी ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील हो चुकी थी, लेकिन आंद्रे अभी भी अपने बच्चे की सलामती ही चाहता था और आंद्रे ने उसे बेड से बांध रखा था और कुछ ही देर में बच्चे का जन्म भी हो जाता है। और तभी एक बूढ़ी सी औरत इनके पास आ जाती है और वो देखती है कि आंद्रे ने एक बच्चे को पकड़ रखा है। साथ ही वो लूडा को ज़ॉम्बी बने हुए भी देख लेती है, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत लूडा को गोली मार देती है, जिस वजह से आंद्रे उसे शूट कर देता है, लेकिन वो औरत मरते हुए आंद्रे को भी शूट कर देती है, जिस वजह से इन दोनों की ही जान चली जाती है। और गोली का शोर सुनने के साथ ही बाकी के लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और तभी इन लोगों की नजर जमीन पर पड़े हुए उस बच्चे पर जाती है, जो कि एक ज़ॉम्बी था, जिसके चलते एना उस बच्चे को खत्म कर देती है, जिसके चलते ये लोग बात करने लगते हैं कि अगर ये लोग इस जगह पर रहे तो एक एक कर मारे जाएंगे। और माइकल बताता है कि बेसमेंट में रखी हुई 2 बसें लेकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। इन लोगों के अंदर स्टीव नाम का एक अमीर आदमी भी था, जिसके पास एक बोट थी और वो बोट सीधा समंदर किनारे पर पड़ी हुई थी, जिसे लेकर ये लोग भाग सकते हैं। और प्लान के मुताबिक ये लोग उन बसों को तैयार करने लगते हैं, जिसके चलते ये लोग बसों के ऊपर रेजर वायर्स बिछा देते हैं। और कीनेत एंडी को भी बता देता है कि हम लोग तुम्हें 5 दिन के अंदर यहाँ से लेकर निकल जाएंगे, लेकिन एंडी उसे बताने लगता है कि उसके पास खाना नहीं है। और अब कीनेत एंडी के पास किसी भी तरह से खाना पहुंचाना चाहता था और तभी उसे एक आइडिया आता है। ये लोग बेसमेंट में मिले हुए उस डॉग की मदद से एंडी की तरफ खाना पहुंचाते हैं, लेकिन ये चीज निकोल को पसंद नहीं आती क्योंकि वो उस डॉग से काफी ज्यादा अटैच हो गई थी। लेकिन फाइनली वो डॉग एंडी की बिल्डिंग में खाना लेकर पहुंच जाता है, लेकिन डॉग को अंदर जाते देख वो सभी ज़ॉम्बीज़ भी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, जिस वजह से निकोल अपने डॉग को बचाने के लिए उस बिल्डिंग तक ट्रक लेकर जाती है। और वॉकी टॉकी से इन लोगों को मालूम चलता है कि एंडी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये लोग अब निकोल को भी वहाँ पर छिपने को कहने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को वॉकी टॉकी बंद हो जाता है, जिस वजह से अब कुछ लोग गटर के रास्ते से एंडी को बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन एंडी अब ज़ॉम्बी बन चुका था, जिस वजह से इन लोगों को उसे मारना पड़ता है। लेकिन निकोल अभी तक सही सलामत थी। साथ ही ये सभी लोग अब गन शॉप के अंदर आ चुके थे, जिस वजह से वहाँ मौजूद काफी सारा सामान उठा लेते हैं और वापस जाने के लिए सीजी एक प्रोपेन टैंक पर शूट करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस जगह पर मौजूद काफी सारे ज़ॉम्बीज़ के खत्म होने पर वापस ये लोग गटर के रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन गटर में उतरते समय टक्कर की टांगे टूट जाती है, जिस वजह से उसे ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं और फिर सीजी उसके सर में गोली मार देता है। अब इन लोगों के पीछे पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मॉल के अंदर भी आ चुके थे और कोई और रास्ता न होने की वजह से ये लोग उन दोनों बसों के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके चलते अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इनकी बस आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन तभी सीजे एक और प्रोपेन टैंक बाहर फेंक देता है, साथ ही वो उसके अंदर आग भी लगा देता है, जिस वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ के चीथड़े उड़ जाते हैं और फिर कीनेत गाड़ी को आगे भगाने लगता है। और तभी कीनेत बताता है कि एक ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी से लटका हुआ है और तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी चेनसो शुरू कर देता है, लेकिन बस में लग रहे झटकों की वजह से वो उस चेनसो को काबू नहीं रख पाता और वो चेनसो सीधी मिनिका को लग जाती है। साथ ही वो खुद भी इस चेनसो की वजह से मारा जाता है। साथ ही अब कीनेत की गाड़ी भी क्रैश हो जाती है और स्टीव भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन एना उसके बेजे में गोली मार देती है और वो अपने साथियों के साथ दूसरी बस के अंदर बैठ जाती है और फाइनली ये लोग समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जगह पर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे, जिस वजह से सीजे उनका ध्यान भटकाने लगता है और तभी माइकल बाकी के लोगों को बोट पर चढ़ा देता है और फिर वो एना के सामने रिवील करता है कि एक ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया था और माइकल इन सभी लोगों को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने को कहने लगता है। एना, कीनेत और डेरी ही अभी तक जिंदा बचे थे और इन लोगों के जाने के बाद माइकल भी खुद को खत्म कर लेता है और जब बाकी के लोग दूसरे आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस सभी के चलते ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आखिर आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।